सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में मेनली रूप से हम लोग बात करेंगे विधानसभा के बारे में। इससे पहले जो मैंने वीडियो बनाया था उसमें मैंने विधान परिषद के बारे में चर्चा किया था और आज हम लोग विधानसभा के बारे में जानेंगे। जैसा कि मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में ही बता दिया था आपको कि पार्लियामेंट के पास दो तरह की व्यवस्थाएं होती हैं, राज्यसभा, लोकसभा। ठीक उसी प्रकार अगर विधानमंडल की बात करें तो विधानमंडल को में हम देख सकते हैं राज्यपाल को, विधान परिषद को और विधानसभा को, जिसमें मैंने विधान परिषद के बारे में बता दिया। और आज बात करेंगे हम विधानसभा के बारे में। जिस प्रकार विधान परिषद को स्टेट लेजिस्लेटर का अपर हाउस कहा जाता है, ठीक उसी प्रकार अगर हम बात करें लोअर हाउस की तो लोअर हाउस कहा जाता है विधानसभा को। किसको कहा जाता है? विधानसभा को। तो आज जो विधानसभा है उसको हमें किससे रिलेट करके पढ़ना है? जी हाँ, लोकसभा से रिलेट करके पढ़ना है, क्योंकि लोकसभा को लोअर हाउस कहते हैं, यहाँ पे विधानसभा को लोअर हाउस कहते हैं स्टेट लेवल पे अगर बात किया जाए तो देखिए, सबसे पहले कि जब भी विधानसभा की बात होती है तो सबसे पहले तो जान ले कि ये अस्थाई सदन है या अस्थाई है। तो आपको बता दूं कि ये जो है अस्थाई सदन है। अस्थाई सदन कौन था? विधान परिषद था, जिसको भंग नहीं किया जा रहा था, जिसकी समाप्ति हो सकती थी लेकिन भंग नहीं किया जा रहा था। लेकिन ये जो है अस्थाई सदन है, यानी कि ये दो स्थितियों में भंग किया जा सकता है। अब कौन कौन सी स्थितियां हैं? तो पहली स्थिति राष्ट्रपति शासन आर्टिकल 356 के तहत इसको भंग किया जा सकता है, और दूसरी स्थिति की जब बहुमत की कमी हो जाए, यानी बहुमत समाप्त हो जाए या कोई गठबंधन टूटता है, तो उस स्थिति में क्या होगी कि हमारा जो विधानसभा होगा वो भंग हो सकता है। ठीक है, ये जो विधानसभा की सीटें होती है ना, वो 1971 के जनगणना के आधार पे उसको आधार पे ही रखा गया है। यानी कि जनगणना के आधार पर अगर कहा जाए तो आप उसको आप 2011 की जनगणना मत समझिएगा, 1971 की जनगणना, यानी कि जो हमारा 84th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था उसमें ये निश्चित किया गया कि 2026 तक कोई भी जो भी विधानसभा की सीटें हैं वो निश्चित रहेंगी। 2026 के बाद घटाई या बढ़ाई जा सकती हैं। अब देखिए, सीटें जो होती हैं वो कैसे होती हैं, क्योंकि आप देखेंगे कि जगह जगह पे जो सीटें हैं वो अलग अलग हैं। बिहार की बात करें तो 243 विधानसभा सीटें हैं। तो जो सीटें हैं वो वहाँ की जनसंख्या के आधार पे बनाई जाती है। अभी वर्तमान में बात करें कि किस स्टेट में सबसे अधिक विधानसभा की सीटें हैं, तो वो है यूपी में, क्योंकि यूपी की जनसंख्या भी आप देख सकते हैं, तो उसके हिसाब से जनसंख्या के हिसाब से सीटें बनाई जाती हैं। इसके अलावा बात करें कि मैक्सिमम और मिनिमम सीटें कितनी हो सकती हैं, यानी कि विधानसभा में मैक्सिमम और मिनिमम सीटें कितनी हो सकती हैं, तो देखिए मिनिमम जो सीटें हैं वो 60 हो सकती हैं और मैक्सिमम 500 हो सकती हैं। उसमें मैंने क्या बताया था? मिनिमम क्या बताया था? मैंने 40 बताया था विधान परिषद में, लेकिन यहाँ पे मिनिमम क्या है? मिनिमम 60 है। ठीक है, अब देखिए, लेकिन कुछ अपवाद में ऐसे स्टेट्स हैं जिनकी 60 से भी कम सीटें हैं। अब कौन कौन से ऐसे स्टेट्स हैं? तो 3 ऐसे स्टेट्स हैं। आपको एकदम क्विक रिवीजन करना है, एकदम बहुत अच्छे से याद हो जाएगा चुटकियों में। कौन कौन से स्टेट्स हैं? गोवा, मिजोरम और सिक्किम। गोवा में 40 सीटें हैं, मिजोरम में 40 और सिक्किम में 32 सीटें हैं, और ये जो है अपवाद में आता है। इसके अलावा अगर बात करें केंद्र शासित प्रदेशों की कि किस केंद्र शासित प्रदेश में कितने विधानसभा सीटें हैं, तो केंद्र शासित प्रदेशों में 2 केंद्र शासित प्रदेशों में हमें देखने को मिलती है विधानसभा सीटें। अब कौन कौन से हैं? दिल्ली और पुदुचेरी। दिल्ली और पुदुचेरी में हमें विधानसभा सीटें देखने को मिलती हैं। अब बात करें कि कोई भी व्यक्ति कैसे इसमें विधानसभा का चुनाव लड़ सकता है, इस चुनाव में कैसे उम्मीदवार बन सकता है, तो देखिए, उसके लिए योग्यता होनी चाहिए कि भारत का नागरिक होना चाहिए, किसी लाभ के पद पे नहीं होना चाहिए, और उसका जो आयु है 25 वर्ष पूरा कर लिया होना चाहिए। विधान परिषद में क्या था? 30 वर्ष था, इसमें क्या है? 25 वर्ष। इसमें 25 वर्ष इसलिए है क्योंकि लोकसभा में भी क्या है? 25 वर्ष, और लोकसभा से ही हम इसको रिलेट करके पढ़ रहे हैं, लगभग लोकसभा के जैसे ही ये भी वर्क करता है, तो इसलिए इसकी आयु 25 वर्ष होनी चाहिए। कार्यकाल जो इसका होता है ना, 5 वर्ष का होता है। क्या होता है? 5 वर्ष का। विधानसभा का जो कार्यकाल होता है वो 5 वर्ष का होता है, विधान परिषद का जो होता है वो 6 वर्ष का होता है। ठीक है, अब बात करते हैं कि अब किस आर्टिकल में इसके गठन का प्रावधान है, तो आर्टिकल आपको 170 देखने को मिलेगा, जिसमें विधानसभा से संबंधित जो भी गठन के प्रावधान है वो दिए गए हैं। आर्टिकल 169 में आपको क्या देखने को मिल रहा था? विधान परिषद के बारे में। विधानसभा के बारे में आर्टिकल 170।
तो आपको अगर बारी बारी से पढ़ना है तो सीरियल वाइज आपको चीज़ें याद होती जाएंगी। अगर आरक्षण की बात करें कि क्या विधानसभा में आरक्षण के लिए भी कुछ निर्धारित की गई हैं क्या सीटें, तो जी हाँ, बिल्कुल निर्धारित की गई हैं। उसके लिए आपको 2 आर्टिकल्स याद रखने हैं। कौन कौन से वो आर्टिकल हैं, तो आर्टिकल 332 है और आर्टिकल 333। आर्टिकल 332 SC/ST के लिए है कि किसी स्तर पर कितने किसी राज्य में कितने SC/ST की संख्या, उसके हिसाब से सीटें होंगी उनकी, तो आरक्षण की सीटें हैं वो उनकी। और आर्टिकल 332 कहता है कि एक एंग्लो इंडियन जो होगा वो हमारे राज्यपाल किस में मनोनीत करेंगे, विधानसभा में मनोनीत करेंगे। जैसे कि हम विधान परिषद में भी पढ़े थे कि कितने जो भी एंग्लो इंडियंस होते हैं वो राज्यपाल मनोनीत कर रहे थे, और राज्यसभा में और लोकसभा में कौन कर रहा था, तो राष्ट्रपति कर रहा था। तो इसमें कौन करेंगे, तो राज्यपाल करेंगे। तो ये इससे रिलेटेड चीज़ें हो गई। अब बता दूं आपको कि गणपूर्ति, इसमें कुछ कुछ वर्ड्स आते हैं कि गणपूर्ति क्या है। तो गणपूर्ति होता है कि अगर कोई भी बैठक होनी है तो उस राज्य के विधानसभा के कुल सदस्यों का 1/10 सदस्य अगर उपस्थित है तभी बैठक होगी। और आपको बता दें कि इस मतलब कि एक साल में कितनी बैठक होनी जरूरी है विधानसभा में, तो 2 बैठक होनी जरूरी है। अब एक क्वेश्चन और आता है, एक वर्ड आता है हमारे लिए, सत्रवसान। सत्रवसान क्या होता है, देखिए, तो 2 बैठकों के बीच का जो समय होता है वो होता है सत्रवसान। ठीक है, तो ये रिलेटेड चीज़ें थी विधानसभा से। एंड आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो बहुत अच्छा लगेगा और विधान परिषद की तरह विधानसभा भी आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। एंड आशा करती हूँ कि आगे जो भी वीडियो आएगा मेरा, उस पर आप लोगों का एक पॉजिटिव कमेंट होगा, जिससे कि मुझे भी एनकरेजमेंट मिलेगा और मैं आगे वीडियो बनाऊँगी। थैंक यू सो मच।